चलिए हो गया। चलो बउआ शुरू करो, समझ में। आज हम लोग वॉइस का एक्सरसाइज 56 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पिछला क्लास में हम पढ़ा दिए थे क्या चीज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा, है ना। अब इसके बाद आपका एक्सरसाइज 56 और 57 सॉल्व करना है, तब उसके आगे बढ़ेंगे, है ना। ये आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको क्या बनाना है, पैसिव में। तो चलिए बनाते हैं। और ये ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट टेंस का ही है। जितना प्रेजेंट में आप पढ़ लिए थे ना, ये उसी का है। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें मैक्सिमम सेंटेंस ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट में ले जाके छोड़ देना है। बताया गया था ना। एग्जाम्पल, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, यानी कि बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं। तो भाई साहब यहां पे ये रहा आपका सब्जेक्ट, है ना, ये रहा आपका वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। ये बता रहा है जगह का नाम कि ये कहां बोला जाता है ना। तो जगह का नाम जहां है वो अपने जगह पे रहेगा। चेंजिंग क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ना सब्जेक्ट में लाना है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि हिंदी, उसको सब्जेक्ट में लाइएगा तो हिंदी। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सबसे बड़ी बात, ये लिखे हुए सेंटेंस को आपको ही पहचानना है उसके स्ट्रक्चर से कि ये किस टेंस में है। अगर टेंस पहचान गए तो पैसिव बहुत आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल था कि हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में एज इमेज आर लेते हैं। तो हिंदी के साथ क्या लगाएगा, इज ना। तो हिंदी इज, स्पीक का V3 स्पोकन, कहां बोला जाता है। तो यहां बाय द पीपल नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट में ले जाकर इसको छोड़ देंगे, बताया गया है ना। तो यहां सीधे कर दीजिए इन बिहार, क्योंकि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं ले जाएंगे तो बाय लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां सीधे क्या हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बिहार में हिंदी बोली जाती है। दूसरा नंबर में आइए, वी कीप बटर हेयर, वी कीप बटर हेयर। तो यहां हेयर बाबू स्थान बता रहा है, हेयर को उठा के मत लीजिएगा, यही सब समझना है। वी कीप बटर, यहां बटर को रखा जा रहा है तो उसको उठा के लीजिएगा आगे। तो लिखेंगे बटर इज केप्ट हेयर। बस आपको मैंने बताया था कि ये जो एक्सरसाइज आपका 56 दिया हुआ है उसमें साफ साफ लिख भी दिया है ना। एक बार आप रीड कर लेंगे कि पुट द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यू नीड नॉट मेंशन द एजेंट, एक्सपेक्ट द मेंबर्स 21, 22, 23 डॉट डॉट 24, 31 तक, है ना। कह रहा है कि ये सब को छोड़ के बाकी सभी में किसी में आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाने के दिखाने की जरूरत नहीं है। एजेंट कौन होता है, कार्य को करने वाला, है ना। तो उसको ऑब्जेक्ट में ले जाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहां बाय अस लिख देते हैं तो वो गलत नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आया। जो आपका क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑप्शन में बाय अस मिल जाएगा तो आप उसको गलत मत कहिएगा, वो सही ही है, ठीक है। आगे तीसरा नंबर, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम लोग अच्छे न्यूज की क्या कर रहे हैं, आशा करते हैं। चलिए, तो यहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो गुड न्यूज बाबू आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पूरा। गुड न्यूज आगे ले आइएगा। गुड न्यूज इज, देखिए यहां पे न्यूज जो है वो हमेशा सोचिए तो वो प्लूरल फॉर्म ही है, ठीक है ना। उसको सिंगुलर या प्लूरल एक लिखिएगा चाहे 10 लिखेगा, वो न्यूज का न्यूज ही रहेगा। तो इसीलिए यहां इज ही लगाएंगे। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यहां पे आप छोड़ सकते हैं, और अगर बाय अस लिखते हैं तो उसको गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज हम एजेंट को ऑब्जेक्ट में ले जाके छोड़ दे रहे हैं। आप बाय अस लिख दे रहे हैं तो गलत नहीं कहाएगा वो, ठीक है ना। 4 नंबर, somebody has broken my glass, तो my glass
यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। तो नियम क्या होता है, हैज के बाद बीन, है ना, हैज या हैव के बाद बीन। तो माई ग्लास हैज बीन ब्रोकन। अब यहां अगर आप फ्लो में बाय समबडी लिख देते हैं तो वो हम गलत कर देंगे, क्योंकि नियम में लिखा दिए है कि समबडी, एनीबडी, नोबडी, पीपल, इस सबको ऑब्जेक्ट में ले जाके लोप कर दिया जाता है ना। 5 नंबर, someone has stolen my pen, सेम टेंस है, तो my pen has been stolen। 6 नंबर, someone has left the bag in the garden, कोई बैग में का कोई गार्डन में क्या कर दिया है, बैग छोड़ दिया है, किसी का बैग गार्डन में छूट गया, तो क्या करेंगे, लेफ्ट द बैग ना, इन द गार्डन तो जगह है, तो द बैग को ले आइए आगे। द बैग हैज बीन लेफ्ट बाय समवन नहीं लिखेंगे, इन द गार्डन जगह का नाम लिख देंगे, इन द गार्डन, है ना, इन द गार्डन। बगीचे में क्या हुआ, बैग छूट गया है, केकर छूटल है हमको पता नहीं है। नो वन हैज सीन दैट मैडमैन फॉर 10 days, ध्यान दीजिएगा, दैट मैडमैन बउआ, वह पागल आदमी, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो उसको लाके सब्जेक्ट में लिखिए, दैट मैडमैन, मैम लिखा रहा है, फ्लो में मैम लिखा जा रहा है, सच्चाई लिखा छुपता नहीं, दैट मैडमैन हैज बीन नजी, हैज बीन सीन कहां, फॉर 10 days, बस ना, बाय वन नो वन नहीं लिखेंगे, फॉर 10 days। नेक्स्ट है 8, दे आर वॉचिंग यू, तो यू आगे आएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यू के साथ आर, बताए थे जब जब कंटिन्यूअस आएगा तब तक बिंग लगाएंगे, तो यू आर बिंग वॉचिंग का हो जाएगा वॉच्ड, है ना। बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखे हैं तो काटिएगा नहीं, गलत नहीं कहलाएगा वो। मैं क्या कह रहा हूं, इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि फलानवा में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाके लिखाने की जरूरत नहीं है, आप लिख दिए तो गलत नहीं है वो। आगे, समवन हैज ब्रोकन द डोर ऑफ माई हाउस, तो क्या कर रहा है बताइए, डोर को ना तोड़ रहा है जी, तो डोर आगे ले आइए, द डोर हैज बीन ब्रोकन, द डोर हैज बीन क्या, ब्रोकन ऑफ माई हाउस, मेरे घर का दरवाजा टूटा हुआ है, कौन तोड़ा नहीं मालूम। एवरीवेयर, कौन ठीक, तुम ही लोग है, हमारा मोटरसाइकिल चाही तो चाही, नहीं मिला दरवाजा तोड़ दिया, जरूरी है कि चोरे तोड़ेगा, वो उतना नहीं होता, वो सब पढ़े के नाम पर होता है कि पढ़े जाओ, जब तक चक्का नहीं मिलेगा जब तक नहीं जाएंगे। हाल फिलहाल की घटना है, मोबाइल किनाव ना तो ना जाम पढ़े। ध्यान दीजिए, एक रील्स में हम देखे थे, उसमें क्या हो रहा था, एक लड़की जाती है पेरेंट्स के पास, कहती है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, तो क्या हुआ, रोज बस के धक्के खाते हुए जाती हूँ, इतना दिक्कत होता है, ये वो है दिक्कत, ठीक है चली जाना, क्या हो गया, ठीक है इतना दिक्कत होता है, स्कूटी दिला देंगे। बाहरी से उसका भाई सुनते रहता है, वो ताव में आता है तथा वो जा कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो कहता है तो जाओ ना, रोका किसने। कोई इज्जत नहीं है, पढ़ लो, ध्यान दो, एवरीवेयर पीपल रिस्पेक्ट द
रिस्पेक्ट अ लर्नेड मैन, कह रहा है कि जानकार आदमी का सभी जगह क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, इज्जत होता है। ध्यान दीजिए बउआ, एवरीवेयर जगह है, एवरीवेयर जगह का नाम है, तो एवरीवेयर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है, वो जगह है। आप उसको शुरू में आना तो लास्ट में ही रखिए। तो हम यहां पीपल को सब्जेक्ट मानेंगे और अ लर्नेड मैन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको आगे लाइए, अ लर्नेड मैन, है ना। अच्छा बताइए कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट ना, तो इज, अ लर्नेड मैन इज रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, रिस्पेक्टेड बाय पीपल नहीं ना, एवरीवेयर जगह है ना जी, हर जगह शिक्षित आदमी का रिस्पेक्ट होता है, आदर किया जाता है। इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट द पुअर, देखिए जगह है, हमारे देश में गरीबों का शोषण किया जाता है या हम गरीबों का शोषण करते हैं। तो द पुअर लिखिए आगे, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। ऐ ध्यान दो इधर, द पुअर इज एक्सप्लॉइटेड in our country, हमारे देश में गरीबों का शोषण किया जाता है। दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो लिखिए द रोड इज ना जी, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, बस ठीक है ना। कहते नहीं कि रोड बनाया जा रहा है ना, या रोड का मरम्मत किया जा रहा है, कहते हैं लेबर द्वारा, नहीं ना। 13 समवन हैज स्नैच्ड माई पर्स, स्नैच का मतलब क्या होता है, छीनना, है ना। तो किसी ने मेरा पर्स क्या कर लिया, छीन लिया है। तो आइए माई पर्स को उठा के ले आइए भावनाओं को कंट्रोल रखिए। देखिए माई पर्स हैज बीन स्नैच्ड, मेरा पर्स छीना गया, बस ना, माई पर्स हैज बीन स्नैच्ड। आगे देखिए, वी यूज दिस रूम ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स, हम लोग इस कमरे का इस्तेमाल केवल कुछ खास ओकेजन के लिए ही करते हैं, उत्सव के लिए करते हैं। तो यहां पे क्या बनाएंगे, वी यूज दिस रूम, तो दिस रूम आगे आएगा, दिस रूम इज यूज्ड only on some special occasion, only on some special occasion, यही वाला लिख लोगे ना, occasion उत्सव। 15 अरे देखो इधर, everyone knows this very well, तो दिस ऑब्जेक्ट में है, दिस इज नो का क्या हो जाएगा, नॉन, दिस इज नॉन वेरी वेल, ठीक है। 16 नंबर, नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट, है ना, नो वन हैज सेड एनीथिंग, तो एनीथिंग को आगे लाइए, एनीथिंग, ध्यान दीजिए हैज के बाद भी है तो परफेक्ट ना, तो एनीथिंग हैज, अच्छा नॉट भी है क्या, नो वन है, अच्छा नो वन कहीं और था, मिस्टेक हुआ है एक जगह, यहां ध्यान दीजिए, नो वन में निगेटिव है, हम लोग निगेटिव का यूज नहीं किए हैं, यहां पे मिस्टेक हुई है। नो वन हैज सीन दैट मैड मैन, तो लिखेंगे दैट मैड मैन हैज नॉट बीन,
क्योंकि निगेटिव है, नो वन एक के में निगेटिव आया है ना, इसीलिए नॉट वहां छुपा हुआ था, हम लोग ध्यान नहीं दिए, तो हैज नॉट बीन सीन फॉर 10 days करेंगे। यहां भी ध्यान दीजिए, नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट, तो लिखेंगे एनीथिंग हैज है ना, एनीथिंग हैज नॉट बीन said about it next, we are doing nothing against you, है ना, हम लोग तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आइए ध्यान दीजिए, वी आर डूइंग नथिंग, तो नथिंग आएगा ना जी, हाँ आ रहे हैं, एक मिनट, नथिंग के साथ इज ना, नथिंग इज बिंग डन बाय, वी का क्या होता है बुआ, अस, और 18 लास्ट, दे प्रेज मोहन फॉर हिज मनी, वे लोग मनी कह रहे ऑनेस्टी, वे लोग मोहन की ईमानदारी के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो दे प्रेज मोहन, मोहन आगे आएगा, मोहन इज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, नहीं, मोहन का प्रशंसा किया जाता है किसके लिए, उसके ऑनेस्टी के लिए, उसके ईमानदारी के लिए। चलिए से इसको नोट कीजिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, 35 है ना टोटल, देखिए आगे 19 नंबर, बउआ सुनो, मिलाइए यहां, दे हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट, आइए हैव लगा है ना, तब बनाएंगे क्या, द रिजल्ट हैज बीन पब्लिश्ड, बस 20 नंबर, दे हैव ऑलरेडी फिल्ड द वैकेंसी, तो लिखेंगे द वैकेंसी जो आपका नौकरी निकलता है ना, खाली जगह रहता है, उसी को बोलते हैं वैकेंसी। जैसे सीट होता है ना कि इतना सीट है, इतना वैकेंसी है, वही होता है वैकेंसी, भर्ती जिसको बोलते हैं। द वैकेंसी हैज बीन ऑलरेडी फिल्ड बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है। 21, यहां से आपको ऑब्जेक्ट ले जाने की जरूरत है 21 से लेके 25 तक और फिर 31, ध्यान दीजिए। राम हैज पब्लिश द टेबल इनटू द कॉर्नर, तो लिखेंगे कि द टेबल हैज बीन पुश्ड, बाय राम इनटू द कॉर्नर, लिख लोगे ना, जगह नहीं है इसलिए, इनटू द कॉर्नर वहां लिखा जाएगा। चलिए 22, दे हैव किल्ड दैट इनोसेंट बर्ड, तो लिखेंगे दैट इनोसेंट बर्ड किसी बुक में चाइल्ड है, कौन सा है, यहां बर्ड लिखा हुआ है, आप लोग के बुक में अगर चाइल्ड लिखा हुआ है तो चाइल्ड लिखिएगा, ठीक है। लिखिए दैट इनोसेंट बर्ड हैज बीन किल्ड बाय देम 23, हमने अभी क्या बोला कि 21 से लेके 25 तक बुक में बोला हुआ है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाके लिखें।
31 दे मेक दिस टाइप ऑफ क्या फर्नीचर, तो लिखेंगे दिस टाइप ऑफ फर्नीचर, ये पूरा ऑब्जेक्ट में आएगा। दिस टाइप ऑफ फर्नीचर, मेक है बबुआ, कौन सा टेंस है, तो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट ना, तो दिस टाइप ऑफ फर्नीचर इज मेड, मेक का क्या हो जाता है मेड, मेड होता है, मेड बाय देम। 24 4 men have beaten him, तो हिम का ही ना, तो he has been beaten by 4 men। मैन को ध्यान दीजिए, मैन का प्लुरल होता है ना, सिंगुलर प्लुरल में बताया गया है। 25 शेक्सपियर हैज रिटन दिस पोएम, तो लिखेंगे दिस पोएम हैज बीन, हाँ रिटन नाम है वो, रिटन बाय शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट 26 वी क्लीन द हाउस एवरी डे, तो लिखेंगे द हाउस is the house is cleaned, the house is cleaned every day, तो cleaned बोल तो रहे हैं, by us क्यों लिखेंगे, नहीं आपका अगर लिखे हैं तो गलती नहीं है, बाय अस अगर कोई लिखे हैं तो गलती नहीं। आइए, दे चेक एवरी पैसेंजर्स थ्रूली, तो यहां पे लिखेंगे एवरी पैसेंजर, एवरी पैसेंजर्स है, एवरी पैसेंजर है ना, क्या एवरी पैसेंजर, यहां पे पैसेंजर था या पैसेंजर्स था, कौन सा है 27 पैसेंजर है, एवरी पैसेंजर इज चेक्ड, every passengers is checked thoroughly। 28 ध्यान दीजिए, इन इंडिया पीपल वर्शिप द काउ, भारत में क्या होता है, गांव की पूजा की जाती है, तो लिखेंगे द काउ इज वर्शिप्ड इन इंडिया। 29 पीपल ग्रो कॉटन इन इंडिया, तो क्या लिखेंगे कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, बाय पीपल नहीं लिखो बुआ, वहां गलती हो जाएगा, बाय पीपल में लिखाया हुआ है ना कि नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट में। नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चन, बाबू निगेटिव है सो ध्यान रखना है, तो माय क्वेश्चन हैज नॉट बीन, है ना, माय क्वेश्चन हैज नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली, not been answered properly। 31 the mob has broken all the shop windows, तो लिखेंगे all the shop windows, प्लुरल है, have been broken। 32
32 दे डोंट अलाउ अस टू टॉक इन द क्लास, तो लिखेंगे अस का भी ना वी, यहां पे और समझने वाली बात है बाबू, डू नॉट लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव है ना, तो लिखेंगे वी आर नॉट, वी आर नॉट। डू कहां गायब हो जाएगा ये आप लोग समझिए, क्योंकि आप एम इज आर हेल्पिंग वर्ब लगाने तो डू डज खत्म ना, तो लिखेंगे वी आर नॉट, वी आर नॉट कहां गया, कौन बना रहे थे 32 ना, वी आर नॉट अलाउड, we are not allowed to talk in the class, to talk in the class, हमें क्लास में बात करने की इजाजत नहीं है। 33 they are doing nothing for us, the nothing is being done, nothing is being done for us। 34 they demolishing the entire block, लिखेंगे the entire block is being demolished, demolished। नेक्स्ट है लास्ट, nobody has used this room since 2015, तो लिखेंगे this room has not been, क्योंकि निगेटिव भी है ना, not been used since used since 2015। कंप्लीट। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 56 है ना, कंप्लीट है। आप लोग मिला लीजिएगा, जहां कहीं प्रॉब्लम होगा नंबर ब्लिंक है, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 57 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।